कॉममेट्स, आज हम करेंगे जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट्स भी लगेंगे। क्या लगेंगे? वर्किंग नोट्स भी लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वर्किंग नोट ज़रूर लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा करने में। आइए चलिए करते हैं, आराम आराम से करते हैं। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। मुझे इंस्टाग्राम पे क्या करो, फॉलो। ओके, record the following transactions in the books of Sahadev and Sons, assuming all transactions have been entered within the state. Within the state बोल रहे हैं। within the state का मतलब क्या हुआ? इंट्रा। समझ में आई ना बात? इंटर जीएसटी नहीं, इंट्रा जीएसटी मतलब सीजीएसटी भी लगेगी और एसजीएसटी भी लगेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 9% ईच, यानी कि सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी भी कितना? 9%। फर्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर 4 लाख रुपये एट 10% रेट डिस्काउंट। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? हाँ, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ रही है। ठीक, आओ पहले यहीं तक बना लेते हैं। देखो यहीं तक बनाऊंगी बट डिस्काउंट तक। देखो जी, देखो आओ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब जीएसटी है तो इनपुट लगेगा, परचेजेस है तो इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। परचेजेस है 4 लाख का, उस 4 लाख में मुझे 10% क्या करना है? माइनस कर देना है, क्योंकि वो टीडी है। माइनस करूँगी तो कितना आया? 3,60,000 रुपये। तो यहाँ लिख दूँगी मैं 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। अरे सॉरी, यहाँ पे 3,60,000 क्यों होगा? ठीक, उस 3,60,000 पे 9% मेरा क्या है भाई? जीएसटी लगेगी, यानी कि 32,400, 32,400, 32,400। समझ में आई? तो टोटल परचेज कितना हो गया? 3,60,000 रुपये। ये सब चीज़ों को ऐड करने के बाद जो मेरा टोटल परचेजेस हो गया वो मेरा हो गया 4,24,800। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला एंड 3% कैश डिस्काउंट, और उस पर मुझे 3% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब कोई मैंने परचेज़ करा तो मैं पेमेंट करूँगी, और जब मैं पेमेंट करूँगी उस जितना अमाउंट पे करूँगी, चाहे 100% या कितना भी परसेंट, जितना स्पेसिफिक अमाउंट में पे करूँगी, उस पर मुझको कैश डिस्काउंट रिसीव होगा, क्योंकि मैं चीज़ ख़रीद रही हूँ, पैसा जा रहा है तो मुझे डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात। एंड 25% ऑफ द अमाउंट पेड इन द टाइम ऑफ परचेज। और जब मैंने इसको ख़रीदा, जो मैंने ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है? 4,24,800 का, है ना, 4,24,800 का। उसका जो मैंने पेमेंट है वो पूरा पेमेंट नहीं करा है, वो मैंने कितना पेमेंट करा है? सिर्फ और सिर्फ 25% पे करा है। 25% मैंने अमाउंट पे करा है, ठीक है ना। बाकी का 75% अभी मैंने पे नहीं करा है, मतलब वो मेरी अभी भी उधारी चल रही है। अभी जो मैंने 25% पे करा है, 4,24,000 का 25% कितना आ गया है? 1,06,200। कितना आ गया है? 1,06,200। उस पे मुझे 3% का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है। मैंने 4,24,800 का सामान ख़रीदा है, लेकिन मैंने पैसा कितना दिया है? 1,06,200 का पेमेंट करा है, तो उन्होंने उस पेमेंट पे 3% कैश डिस्काउंट दिया है। तो इसका 3% कैश डिस्काउंट कितना होगा? वो हो जाएगा 3,186। मतलब ये मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो मुझे कितना पैसा देना है? 1,06,200 में से 3,186 माइनस करना है। 1,06,200 में से मुझे माइनस करना है 3,186। तो मैं कितना पे करूँगी? 103014। ये अमाउंट मैंने पे करना है, ठीक है ना। और बाकी का 75%, यानी कि 4,24,800 का 75% कितना हो गया मेरा? 3,18,600 मैंने पे नहीं करा है, तो ये मेरी क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए। समझ में आ रहा है? और क्रेडिटर का नाम क्या है मेरा? नानक ब्रदर्स। नानक ब्रदर्स। एक बार में समझ में ना आए तो उसको पीछे करते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, समझ में आ जाए। ठीक है ना, पहली बार में नहीं समझ में आता। आओ चलो अब एंट्री बनाने चलते हैं हम।
अपनी। तो आओ भैया देखिए जी, देखिए गिर मत जाना तुम। चल इधर देख। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी कि भाई साहब मैंने पे कितना किया है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2। देखो बैंक से पे करा है, कैश से पे करा है, कुछ नहीं दे रखा है तो कैश लिख देते हैं, 2 कैश अकाउंट, ठीक है ना। उस पे भी मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अच्छा जी, 2 बाकी का 75% पे नहीं करा है, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिट साइड में बढ़ गई ना, किसके नाम से आ जाएगा, नानक ब्रदर्स, नानक ब्रदर्स। अब बस अमाउंट डाल देना है मुझे, ठीक है ना। आइए देखिए कितना अमाउंट डालेगा। 103014 मैंने पे करा है, 103014, ठीक है। और मुझे 3186 मुझे डिस्काउंट इससे हुआ है, और 318,600 यानी कि 3,18,600 का मेरा क्रेडिटर्स बढ़ा है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? हाँ भाई समझ में आ गई। तो ये थी आपकी पहली एंट्री। आई होप कोई परेशानी नहीं होगी इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़